अस्सलाम वालेकुम गोरिल्ला आर्मी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आप लोगों को एक यूट्यूब ऑटोमेशन की सीरीज़ स्टार्ट करवाई हुई है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कंप्लीट गाइड कर रहा हूँ बेसिक से। उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक निश बताई हुई है, जिस पे मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया है पिछली वीडियोस में कि आप लोगों ने स्क्रिप्ट कैसे बनानी है, वॉइस ओवर कैसे करना है और ये सारी चीज़ें। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि वीडियोस को एडिट किस तरह करने हैं। अगर अभी तक किसी ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो जाके पहले पिछले 3 पार्ट्स देख लें, ताकि उनको समझ आ जाए कि हम किस निश पे काम कर रहे हैं और हमने किस तरह काम करना है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसको हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो को हम जो वीडियो एडिटिंग वाला पार्ट है वो हम फ़ोन पे करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि मैंने एक पोल डाला था, जिसके अंदर मैंने पूछा था कि आप यूट्यूब ऑटोमेशन फ़ोन पे करते हैं या लैपटॉप पे। तो ज़्यादातर जो ऑडियंस थी उनका वोट था फ़ोन का, और फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे के पास अवेलेबल होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि जो वीडियो एडिटिंग का पार्ट है वो मैं आपको फ़ोन पे करवाऊँ, और फ़ोन पे हम कैपकट ऐप का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका होगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आसान से आसान तरीके से आपको समझाऊँ, एक एक स्टेप गाइड करूँ, ताकि हर बंदा जिसको बेसिक्स भी नहीं आती, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो भी ये काम ईज़िली कर सके। वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ निश के बारे में। जब हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, हमने अपनी निश को मद्देनज़र रखना होता है कि हमारी निश क्या है। अभी की जो हमारी निश है वो बेसिकली एक ऐसी निश है जो ऑडियंस ऐसे टाइम पे देखती है जब वो रिलैक्स करना चाहते हैं। ठीक है, हमारी निश जो है वो रिलैक्सिंग निश है। तो आपने फिर वीडियो एडिटिंग को भी उसी हिसाब से करना होता है, वैसा ही इन्वायरमेंट बनाना होता है, वैसा ही थीम और सब कुछ रखना होता है, विजुअल्स ऐसे यूज़ करने होते हैं। ऐसी वीडियोस को ज़्यादातर लोग उन वीडियोस को, उनके जो विजुअल्स होते हैं उन पे गौर भी नहीं करते। वो ऐसी वीडियोस को प्ले कर देते हैं और साइड पे रख देते हैं फ़ोन को, बस वो सुनते रहते हैं और अपने काम साथ साथ करते रहते हैं, या वो ये लगा कर आराम से सुकून से बैठ जाते हैं और रिलैक्स करते हैं, साथ साथ वो इन स्टोरीज़ को सुन रहे होते हैं। तो इस निश के अंदर ख़ास तौर पे जो आपकी चीज़ मैटर कर रही होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट अच्छी से अच्छी होनी चाहिए और वॉइस ओवर आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि यानी कि स्क्रिप्ट के अंदर जो बातें हो रही हैं वो इतनी इंगेजिंग होनी चाहिए कि वो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, वो उसको गौर से सुन रहे हों। ठीक है, तो ये होता है। वीडियो एडिटिंग के लिए अभी मैं आपको सिखाने लगा हूँ एक एक चीज़ कि आपने वीडियो किस तरह एडिट करनी है। इसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल हो सकते हैं वीडियो एडिटिंग के। मैं आपको आज 2 तरीके बताऊंगा, आपको उनमें से जो अच्छा लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। और मेरी वीडियोस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपनी वीडियोस को बिल्कुल सिंपल से सिंपल रखता हूं, ताकि एक आम से आम आदमी जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी ईज़िली इसको अंडरस्टैंड कर सके और वो अपना काम स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो अभी टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले कैपकट को ओपन कर लेना है। जिन लोगों के पास कैपकट नहीं इंस्टॉल, वो इसको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर या जो भी डिवाइस है ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमारा प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। लैपटॉप पे भी आपने यही सारी चीज़ें करनी है और फ़ोन के ऊपर भी आपने यही सारी चीज़ें करनी है। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला तरीका जो है, जो नंबर 1 पे तरीका है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये होगा कि आपने अपनी स्क्रिप्ट को देख के जो आपकी स्क्रिप्ट के अंदर बातें हो रही हैं, वो सेम बातें जो हो रही हैं उससे रेलेवेंट क्लिप्स, इमेजेस को फाइंड आउट करना है और उनको एडिट के अंदर लगाते जाना है। ठीक है, आप ज़्यादातर इसके अंदर इमेजेस ही यूज़ करेंगे हम लोग। इमेजेस को यूज़ किस तरह करना है वो मैं तरीका बताऊँगा आपको। थोड़ा सा उसको एनिमेट करके हम इसके अंदर डालेंगे ताकि एडिटिंग हमारी अच्छी लगे। तो एक तो ये तरीका है कि आपने स्क्रिप्ट को देखते जाना है और अपनी वीडियो को एडिट करते जाना है। ये तरीका थोड़ा सा लंबा है, इसके अंदर आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी, चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि हम क्लिप्स को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हम वीडियोस को किस तरह ढूंढेंगे, हम इमेजेस को किस तरह ढूंढेंगे। तो वो सारा तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट खोल लेनी है। ठीक है, जो भी आपकी स्क्रिप्ट है वो आपने ओपन कर लेनी है। जैसे मेरी ये स्क्रिप्ट है तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, मैंने आप लोगों को स्क्रिप्ट बनाना सिखाई हुई है ऑलरेडी पिछले पार्ट में। तो मैं अभी रैंडमली कुछ भी स्क्रिप्ट उठा के इसको एडिट करके आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि ये मेरी स्क्रिप्ट है, तो इसमें ये होता है कि आपने फिर देखते जाना है कि आपके वॉइस ओवर में किस जगह पे क्या बात हो रही है। जैसे कि अब ये स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो जो ये वाला पार्ट है, मिस्ट्रीज़ ऑफ एस एस वेलेंशिया इज़ अ चिलिंग रिमाइंडर ऑफ हाउ। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एसएस वेलेंशिया की बात हो रही है, ठीक है। एसएस वेलेंशिया की बात हो रही है तो आपने अपनी स्क्रिप्ट खोल के रखनी है, ठीक है। आपने देखना है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एसएस वेलेंशिया एक ऐसी चीज़ है जिसे हम निकाल सकते हैं, वो हम यूट्यूब से भी ढूंढ सकते हैं, उसके क्लिप्स, उसके इमेजेस हम गूगल से भी निकाल सकते हैं। और आप लोग जो क्लिप्स हैं वो यूट्यूब से भी यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बताऊँगा कि आपने यूट्यूब से क्लिप्स लेके उसको इस्तेमाल किस तरह करना है, ताकि ना ही कोई कॉपीराइट आए, ना कोई री यूज़ का प्रॉब्लम बने। अब हमारे पास एसएस वेलेंशिया पहली चीज़ है, तो हम यहाँ से एक न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे एसएस वेलेंशिया, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने जब एसएस वेलेंशिया सर्च किया तो मेरे पास डिफरेंट इमेजेस ओपन होके आ गई हैं, ठीक है। इसके अंदर से आपने देख लेना है कि कौन सी अच्छी क्वालिटी की इमेज है, आपने वो सिंपली अपने पास फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेनी है। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि हमें कोई ऐसी इमेज मिल जाए। अब ये जो इमेज है इसकी क्वालिटी बस ठीक है, लेकिन ये पुरानी है, तो ऑब्वियसली जो पुरानी चीज़ें होंगी उसकी आपको क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं भी मिलेगी। तो मैंने ये वाली जो इमेज है इसको सेव कर लिया है मैं, और यहाँ से कुछ इमेजेस सेव कर लेता हूँ। जैसे कि ये वाली इमेज है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, ये एक इमेज है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह आपने अपनी इमेजेस जो आपका रेलेवेंट चीज़ है स्क्रिप्ट में जो लिखी हुई है, जैसे कि मेरा यहाँ पे एसएस वेलेंशिया की बात हो रही है, ठीक है, तो मैंने वो कर लिया है। अब मैं दोबारा से अपने सॉफ्टवेयर में जाऊँगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, अपना वॉइस ओवर ऐड कर लेना है। जो भी वॉइस ओवर होगा आपका वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। The wreck of the SS Valencia is a chilling reminder of how merciless the ocean can be. A ship lost to the waves. ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक बैकग्राउंड ऐड करूँगा यहाँ पे। आप कोई भी बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, मैंने एक डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं उसको यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ओके, मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड ऐड कर लिया है, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने चले जाना है पिक्सआर्ट में। आपने एक और सॉफ्टवेयर अपने पास इंस्टॉल करना है, पिक्सआर्ट, ठीक है। आपने पिक्सआर्ट को ओपन करने के बाद जो इमेजेस हमने डाउनलोड किए हैं उनको यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। ठीक है, जब आप अपनी इमेज को ओपन कर लेंगे तो आपने ये करना है, आपने इनको बॉर्डर लगा देना है, ठीक है। बॉर्डर के लिए आप सिंपल ये बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ से आप लोगों ने इसको ये वाइट वाला जो बॉर्डर है ये लगा देना है इसकी साइड्स पे, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पे 3 रख के अप्लाई करूँगा और उसके बाद मैं इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। इसी तरह जो आपकी दूसरी इमेजेस होंगी आपने उनके ऊपर भी ये बॉर्डर ऐड करना है, ठीक है। बॉर्डर ऐड करने के बाद आपने सिंपली इनको फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। जब ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएंगी आपने वापस से अपने कैपकट में आ जाना है। अब हमारी स्टार्टिंग में बात हो रही है एसएस वेलेंशिया के बारे में, तो हम ओवरले में जाएंगे, ऐड ओवरले करेंगे और यहाँ से जो हमने वो इमेज अभी बॉर्डर लगा के किया हम उसको इस तरह ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी इमेज ऐड हो गई है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद अब हम इसको एनिमेशन डालेंगे इसमें, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर लेना है पहले पार्ट आपका कहाँ तक वो जो बात है इस एसएस वेलेंशिया के बारे में, या जो भी बात हो रही है, जो भी क्लिप आपने इमेज या क्लिप डाउनलोड किया है उसको आपने वहाँ तक एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। A ship lost to the waves. Lifeboats disappeared. सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ तक इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें एनिमेशन ऐड करेंगे। एनिमेशन ऐड करने के लिए हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये डायमंड का साइन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे। की फ्रेम ऐड करने के बाद हम इसको बिल्कुल यहाँ से गायब कर देंगे, पीछे ले जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा आगे करके हम एक और की फ्रेम ऐड करके इसको वापस से अपनी यहाँ पे ले आएंगे, अपनी जो हमारा टाइमलाइन है। और उसके बाद हम यहाँ से ग्राफ को सिलेक्ट करके ग्राफ को हम यहाँ से ईज़ इन कर देंगे सिलेक्ट, ठीक है। तो अब आप ये देखें ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। The wreck of the SS Valencia is a chilling reminder of how merciless the ocean can be. ठीक हो गया। उसके बाद जब आप इतना कर लेंगे आपने यहाँ पे एक और ओवरले ऐड करनी है। ओवरले ऐड करने के बाद हमारी जो कोई दूसरी इमेज होगी हम उसको ऐड करके कंप्लीट बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद हम इसको एक की फ्रेम शुरू में लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक की फ्रेम लगा रहा हूँ और जहाँ तक हमारी ये बात हो रही है, जो भी जहाँ तक हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं हम वहाँ तक इसको ले जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ तक लेकर आना चाहता हूँ तो मैं इसको
बड़ा करके जितनी ड्यूरेशन की मुझे चाहिए मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा यहाँ तक। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक की फ्रेम शुरू में लगाऊँगा, एक की फ्रेम मैं एंड में लगाऊँगा इसका, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। अब ये एक मूवमेंट इसके अंदर आ जाएगी। अब ये देखें, A ship lost to the waves, lifeboats disappearing into the night, and eerie sightings that continue long after the disaster. But not every maritime mystery. ठीक है। अब मैं वापस अपनी स्क्रिप्ट में जाऊंगा और यहाँ से मैं देखूंगा, यहाँ पे अब नेक्स्ट जो हमारा है ये पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक बात हो रही है, इन्वॉल्व्स अ शिप रैक, ठीक है, रैकेज के बारे में। तो हम यहाँ पे दोबारा से जाएंगे, हमारा जो गूगल क्रोम है, यहाँ पे हम लिखेंगे SS वेलेंशिया रैकेज, ठीक है। जब हम ये सर्च करेंगे तो हमारे पास उससे रेलेवेंट इमेजेस आ जाएंगी। जैसे कि मैंने ये सर्च किया है, तो यहाँ पे मैं देख लूँगा जो थोड़ी रेलेवेंट इमेज हो मैं उसको वहाँ से उठा लूँगा। ओके, सो अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक और इमेज डाउनलोड कर ली। अब मैं वापस से सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ से ऐड ओवरले करके जो मैंने अब इमेज डाउनलोड की है उसको यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर एनिमेशन ऐड कर लूँगा। उसी तरह एनिमेशन में जाके कोई यहाँ से जो हमें एनिमेशन, कोई स्मूथ वाली एनिमेशन होगी, जो थोड़ी स्लो एनिमेशन होगी, हम वो ऐड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। आप कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। जैसे कि हम यहाँ पे ये वाली एनिमेशन ऐड कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये But not every maritime mystery involves a shipwreck. ठीक है। आप लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट को देखते जाना है और जो चीज़ें आपको स्क्रिप्ट के अंदर ठीक लग रही हैं ना, जो रेलेवेंट लग रही हैं, जो क्लिप्स आपको मिलते जा रही हैं या इमेजेस मिलती जा रही हैं, आपने उनको डाउनलोड करते जाना है, ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ पे यहाँ तक ये मैंने शिप रैक वाला तक किया था, मैं यहाँ पे इमेज को एडजस्ट करूँगा अपने पॉइंट तक। Some vessels. But not every maritime mystery involves a shipwreck. ठीक है, मैं इसको यहाँ तक एडजस्ट कर लूँगा। ओके, अब हमारी जो ये पार्ट But है not ये इस तरह every कुछ नज़र maritime आएगा। mystery involves a shipwreck. Some. ठीक है, हम इसके अंदर भी अगर वो ऐड करना चाहें, जो एनिमेशन है वो ऐड कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट वाली, एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करके और एक की फ्रेम लास्ट में ऐड करके, ठीक है। आप लोगों ने ये करना है कि आपने 3-3 4-4 क्लिप्स को रेलेवेंट लगाना है। उसके बाद आप लोगों ने बीच में कोई रैंडम इमेज या कोई रैंडम जो जिस तरह स्टॉक फुटेजेस वगैरह होती हैं वो आपने ऐड कर देनी है, लेकिन वो ओशन से रेलेवेंट हो या जो आपकी बात हो रही है उससे रेलेवेंट हो, ठीक है। इसके अलावा आपने क्लिप्स कुछ जो हैं वो यूट्यूब से भी आप ले सकते हैं। अब जो आप क्लिप्स यूट्यूब से लेंगे उसको यूज़ करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अब जैसे मैंने ऑलरेडी क्लिप को डाउनलोड करके रखा हुआ है यूट्यूब से, तो मैं आप लोगों को अभी सिर्फ ऐड करके दिखाऊँगा। मज़ीद यूट्यूब से आपने किस तरह क्लिप्स लेने हैं उसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाकर वो कम्युनिटी ग्रुप के अंदर आप लोगों के लिए सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं अपनी वीडियो ऐड करता हूँ, सो अब आपने जो यूट्यूब से या कहीं से क्लिप्स उठानी है वो किस तरह ऐड करनी है और आपका कॉपीराइट भी ना आए, उसका तरीका ये है, जब आप अपना क्लिप ऐड कर लेंगे सबसे पहले आपने इसकी स्पीड को स्लो कर लेना है थोड़ा सा, और इसकी जो आप डायरेक्शन है वो चेंज कर लेनी है। उसके लिए आप मिरर में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से मिरर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। अब YouTube आपको ये अलाउ करता है कि आप अपनी वीडियो के अंदर YouTube से उठाया हुआ जो क्लिप्स हैं उनको 8 सेकंड से कम ऐड कर सकते हैं, और लेकिन आपने उनको प्रॉपरली एडिट करना है अपने स्टाइल में, ठीक है। आपने उसको चेंज करना है। 8 सेकंड का या उससे कम 5 सेकंड तक का आप क्लिप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने कट लगाना है और फिर आप दोबारा से आगे से, मतलब यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है 18 सेकंड्स पे, हम यहाँ से 20 या हम 23 सेकंड तक का क्लिप इस्तेमाल करेंगे। बीच वाला क्लिप हम काट के डिलीट कर देंगे और फिर आगे से दोबारा से 5 या 6 सेकंड का क्लिप हम उठा सकते हैं। तो ये चीज़ YouTube आपको अलाउ करती है। इसके ऊपर किसी किस्म का आपकी स्ट्राइक नहीं आएगी, कोई आपकी कॉपीराइट का इशू नहीं बनेगा, कोई आपका रीयूज़ का इशू नहीं बनेगा, ठीक है।
सो अब हमने जब यहाँ पे कुछ खुद से स्टार्टिंग में ऐड कर लिए हैं रेलेवेंट क्लिप्स, तो अब हमारी जब शिप के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ पे एक शिप का क्लिप ऐड कर लेंगे। आप ये अपने कंपेटिटर के चैनल से भी उठा सकते हैं वीडियोस, या वैसे भी यूट्यूब के ऊपर जो आपका टॉपिक है वो सर्च करके उससे रेलेवेंट वीडियोस को उठा सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, यहाँ तक मैं अपना वॉइस ओवर देखूँगा। सो यहाँ तक का क्लिप जो है मैं इसको ऐड कर लूँगा। उसके बाद ये देखें, ये मेरा क्लिप जो है लंबा बन रहा है, 11.4 सेकंड है, तो मैं इसको और कम करूँगा। अब ये मेरा क्लिप 5.4 सेकंड का है, तो मैं इसको यहाँ पे इतना इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा। इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। उसके बाद मैं दोबारा से थोड़ा सा आगे जाके, जहाँ से यहाँ पे ओशन है, तो यहाँ पे मैं कट लगा के पिछला पार्ट डिलीट करके ओशन वाला जो क्लिप है वो यूज़ कर लूँगा। ठीक है, ओके। सो अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो हमारी वीडियो कुछ इस तरह की दिखेगी। The wreck of the SS Valencia is a chilling reminder of how merciless the ocean can be. A ship lost to the waves, lifeboats disappearing into the night, and eerie sightings that continue long after the disaster. But not every maritime mystery involves a shipwreck. Some vessels don't sink. They simply vanish, leaving behind more questions than answers. One such case is that. ठीक है, अब इधर से अगर मैं आगे दिखाऊँ ना आपको, जो मेरी ये स्क्रिप्ट है, तो यहाँ से अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ तो इस जगह पे आप देखें, अब हमारी आगे किसी और चीज़ के बारे में बात शुरू हो गई है, दी हाई एम 6। ठीक है, अब हमने सेम वही काम करना है। हम गूगल पे जाएंगे तो बात किस बारे में हो रही है, हाई एम 6 के बारे में। हम यहाँ से हाई एम 6 की इमेजेस या क्लिप्स वगैरह को डाउनलोड करेंगे या ढूंढेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखें, यहाँ पे मुझे इसकी इमेजेस मिल गई हैं। मैं यहाँ से इमेजेस को डाउनलोड करूँगा, सेव इन फ़ोटोज़ करूँगा। आप लोगों ने भी सिंपल यही जो प्रोसीजर है वो फॉलो कर सकते हैं। आप लोग भी जो भी क्लिप्स आपको ठीक लगते हैं आपने वो डाउनलोड करते जाने। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला क्लिप इमेज है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने वापस अपने सॉफ्टवेयर में आ जाना है और आपने वो सारी इमेजेस को ऐड कर देना है जो आप लोगों ने डाउनलोड की हैं। ठीक है, और आपने एक मिनट, आपने ओवरले में ऐड करना है। ठीक है, हम इसको ओवरले में ऐड करते हैं। यहाँ से ओवरले में जाएंगे, ऐड ओवरले करेंगे और आपने अपनी सारी इमेजेस को यहाँ पे ऐड कर लेना है, जो भी आपकी इमेजेस हैं। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद हम इसको प्ले करते हैं कि हमें कहाँ तक ऐड करना है। One such case than answers. One such case is that of the High Aim 6, a ghost ship found drifting aim. ठीक है, इसको हम थोड़ा लंबा कर लेते हैं, यहाँ तक हम इसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा से वही एनिमेशन में जाके हम वो वाली एनिमेशन ऐड कर देंगे जो हमने पिछले क्लिप्स में भी की है। सो यहाँ से मैंने जो लास्ट टाइम ऐड की थी, ये स्लाइड लेफ़्ट वाली, इसकी ड्यूरेशन को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, अब ये देखें। One such case is that of the High Aim 6, a ghost ship found drifting. आगे जाएंगे। Not because of how it was lost. दोबारा से अब मैंने एक वीडियो डाउनलोड करके रखी है। ये वीडियो डाउनलोड करने का तरीका जो है ये मैं आपको बता दूंगा, कम्युनिटी के अंदर इसकी वीडियो आ जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाउनलोड करके रखी है, मैं इसमें से क्लिप्स उठा लूँगा। कुछ जगहों पे आपने रेलेवेंट क्लिप्स लगा लेने हैं, कुछ जगहों पे आपने ऐसे ही रैंडमली स्टॉक फुटेजेस वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो होनी जिस बारे में बात हो रही है उससे मिलती जुलती हो। जैसे ओशन के बारे में बात हो रही है तो आपने ओशन की ही वीडियो लगानी है। ठीक है, शिप्स के बारे में हो रही है तो आपने शिप्स के बारे में, या जो भी आपकी स्क्रिप्ट है आपने उससे रेलेवेंट क्लिप्स, इमेजेस या स्टॉक फुटेजेस वगैरह डाउनलोड करके अपने पास रख लेनी है। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं जैसे एक ये क्लिप ऐड कर रहा हूँ, आगे से मैं देखता हूँ जो भी ठीक लगेगा। अब यहाँ पे मैं ये वाला क्लिप ऐड कर देता हूँ यहाँ से आगे। ठीक है, यहाँ से आगे इधर तक का क्लिप मैं कट कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कितनी ड्यूरेशन 6.1 सेकंड का है, तो मैं ठीक है इसको ऐड कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह लगेगी। Not because of how it was lost, but because of what was left behind. The High Aim 6,
was a ठीक है, यहाँ से बल्कि हमारी the high दोबारा से हाई M6 के बारे में बात हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे उसी की कोई इमेज या क्लिप जो है वो ऐड करें। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे मैं देखता हूँ इस वीडियो में कोई, ठीक है ये क्लिप है, हम इस क्लिप को ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, The High Aim 6 was a modest Taiwanese fishing vessel designed for long journeys out at sea. ठीक है, मैं यहाँ तक इसको ऐड कर लूँगा। अब आगे क्या बात हो रही है देखते हैं। अच्छा, अभी ये देखें, ये हम सुनते हैं ये बात क्या हो रही है। In late 2002, it left the port of Luchu, Taiwan, with a crew of 10, including its experienced captain, Chen Tai-chung. Their ठीक है, अभी यहाँ पे हमारी बात हो रही है हाई एम 6 का जो क्रू मेंबर था उसके बारे में। तो हम पहले कोशिश करेंगे हमें इसका कोई इमेज मिल जाए। ठीक है, हम यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे हाई एम 6 क्रू, ये मैं सर्च करूँगा, हो सकता है हमें इससे रेलेवेंट कोई इमेज मिल जाए तो हम वो ऐड कर लेंगे। अच्छा, हमें इससे रेलेवेंट इमेज नहीं मिली तो उसके लिए हम यही करेंगे कि फिर हम यहाँ पे कोई भी स्टॉक फुटेज या स्टॉक या जो हमारी जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसी की इमेज को हम ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे ये वाली इमेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ओके। out at sea. In late 2002, it left the port of Luchu, Taiwan, with a crew of 10, including its experienced captain, Chen Tai-chung. Their mission was simple. ठीक है, अच्छा अब जहाँ पे कोई डेट आ रही होगी ना, कोई इम्पॉर्टेंट डेट आ रही है या किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे आपने सिंपली टेक्स्ट ऐड कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास उसका उन लोगों की कोई इमेज नहीं मिल रही तो आप लोग वहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। मैं इसको यहाँ पे एक की फ्रेम इधर लगाया है, एक की फ्रेम आगे लगा के मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा इसमें मूवमेंट आ जाएगी। In late 2002, it left. ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है हमारी डेट की। In late 2002, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर लेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे 2002 की बात हो रही है तो उसका फ़ॉन्ट कोई सिलेक्ट करके यहाँ से, ठीक है, जैसे कि मैं ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टाइल में जाके हम इसका कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे और मैं इसमें ग्लो भी ऐड करूँ। आपने टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से कर लेना है जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, मैं इसमें ग्लो भी ऐड कर रहा हूँ और कलर इसका मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये वाला कलर है, एक सेकंड, ये ग्लो का कलर मैंने कर दिया येलो कलर। मैं टेक्स्ट का जो कलर है उसको मैं येलो कर दूँगा। ये आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, सो मैं इसको इधर या मैं कहीं पे भी जहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा इसको एडजस्ट करता हूँ। एक सेकंड, ओके, एक सेकंड। in late 2002, it left the port of Luchu. It left the port of Luchu. ठीक है, अब देखें, It left 2002. ओके, यहाँ तक हमारी बात हो रही है। It left the. ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एनिमेशन ऐड करूँगा। इसको थोड़ा सा पीछे करके एक की फ्रेम इधर लगा रहा हूँ मैं और एक की फ्रेम मैं आगे लगाऊंगा और ये पीछे वाले की फ्रेम पे मैं इसको नीचे करके थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। अब ये देखें, Late 2002. ठीक है, बीच में मैं इसकी ग्राफ को जाके ईज इन कर दूंगा। अब ये देखें, ये इस तरह लगेगा। In late 2002, it left the port of Luchu, Taiwan. ओके, अब आपने अपनी स्क्रिप्ट खोल के रखनी है। जब किसी जगह के बारे में बात हो रही हो, किसी इंसान के बारे में बात हो रही हो, तो आपने अपनी जो स्क्रिप्ट है उसको खोल लेना है ताकि जो उसके अंदर चीज़ें हो रही हैं, जो बात हो रही है, जो टेक्स्ट ऐड करना है, वो आप जो सही स्पेलिंग्स हैं वो ऐड कर सकें। तो हमारी यहाँ पे भी 2002 के बात हो रही है पोर्ट ऑफ लुचू ताइवान के बारे में। ठीक है, अब हम ये वाला जो पार्ट है इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे। मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करके फ़िलहाल के लिए मैं की फ्रेम इसके रिमूव करूँगा
और हमने यहाँ पे वो वाला टेक्स्ट डाल देना है। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब ये मेरा यहाँ पे वो वाला टेक्स्ट ऐड हो गया है। ठीक है, इसको मैं एडजस्ट करके अब मैंने इसके ऊपर भी एनिमेशन डालनी है, तो हम पहले देखेंगे कि किस जगह पे बात हो रही है। It left the port of Liuqiu, Taiwan. It left the... It... ठीक है, ये एडजस्टमेंट आपने थोड़ी सी खुद करनी है। मैं अभी आप लोगों को रैंडमली करके दिखा रहा हूँ, तो हो सकता है ये बिल्कुल परफेक्ट ना हो, लेकिन आपको मकसद ये है कि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ जाए। It left the port of Liuqiu, Taiwan. ठीक है, अब इसमें हम एनिमेशन ऐड कर लेते हैं टेक्स्ट में, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। पहले एडजस्ट कर It लेंगे। left the port of Liuqiu, Taiwan with a crew. ओके, यहाँ तक बात हो रही है, यहाँ तक करके अब इसमें हम एनिमेशन ऐड कर लेंगे। सेम एक यहाँ पे और अगला यहाँ पे, और पहले वाले पे इसको छोटा करके नीचे कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये इस तरह It लगेगा। left the port of Liu. It left the port of Liu. It left the port of Liuqiu. It left the port of Liuqiu, Taiwan with a crew of 10. ठीक है, अब ये देखें, ये कुछ इस तरह लगेगा। Out at sea. In late 2002, it left the port of Liuqiu, Taiwan with a crew of 10, including its experienced captain, Chen Tai-chung. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे फिर एक बंदे की बात आ गई है। Chen Tai-chung. Captain Chen Tai-chung. Experienced captain Chen Tai-chung. ओके, हम यहाँ पे दोबारा से टेक्स्ट ऐड करेंगे और उस बंदे का नाम देख लेते हैं। अब मैं स्क्रिप्ट में आ गया हूँ और उसका नाम है ये चेन टाई चांग। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और कॉपी मैं स्क्रिप्ट से इसलिए करूँ ताकि जो मेरा स्पेलिंग्स है ना वो ना ख़राब हों। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है और मैं इसको एडजस्ट करूँगा पहले वॉइस के हिसाब से। Captain Chen Tai-chung. Their captain. ओके, यहाँ पे और मैं इसका जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे अब किसी डिफरेंट स्टाइल के अंदर ऐड कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे कॉर्नर में ले जाता हूँ, या इस कॉर्नर में रख लेते हैं, और मैं इसमें कैप्टन भी ऐड कर लेता हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे इसको। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिया और मैं की फ्रेम ऐड करूँगा, और नेक्स्ट यहाँ पे अब मैं इसको यहाँ से इधर लेफ़्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये ऐसा लगेगा। ओके, थोड़ा स्मूथ करने की ज़रूरत है, थोड़ा की फ्रेम को आगे करके ताकि ज़रा स्मूथ आए। और यहाँ पे मैं इसके ग्राफ को ईजन कर दूँगा। अब ये देखें, ठीक है। ओके, अब मैं अगर आपको ये स्टार्टिंग से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह की लग रही है। The wreck of the SS Valencia is a chilling reminder of how merciless the ocean can be. A ship lost to the waves, lifeboats disappearing into the night, and eerie sightings that continue long after the disaster. But not every maritime mystery involves a shipwreck. Some vessels don't sink. They simply vanish, leaving behind more questions than answers. One such case is that of the High Aim 6, a ghost ship found drifting aimlessly in the vast waters of the Pacific. A modern mystery that defies explanation, not because of how it was lost, but because of what was left behind. The High Aim 6 was a modest Taiwanese fishing vessel designed for long journeys out at sea. In late 2002, it left the port of Liuqiu, Taiwan with a crew of 10, including its experienced captain, Chen Tai-chung. Their mission was...
अच्छा, अब आप लोगों ने अपनी कंप्लीट वीडियो को इसी तरह एडिट करना है, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया है आपने इसी तरह एडिट करना है। आपने क्लिप्स को डाउनलोड करना है, आपने कुछ टेक्स्ट ऐड करने हैं, आप लोगों ने इमेजेस ऐड करनी है अपनी स्क्रिप्ट से रेलेवेंट, अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियो बनेगी। मैं आपको कंप्लीट वीडियो तो नहीं करके दिखाऊंगा, ये मकसद सिर्फ ये था कि आपको समझ आ जाए कि आपने किस तरह एडिट करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मतलब आपको वीडियो एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया जिसका आप यूज़ करके रेलेवेंट क्लिप्स वगैरह लगा के एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में अपनी वीडियो को एडिट करेंगे, ठीक है। जब आप इतना सा काम कर लेंगे, जब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कंप्लीट तो नहीं करके दिखा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मेन मकसद था सिर्फ आपको बताना कि ये एडिट होगी किस तरह डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में। तो जब आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं कहता हूँ कि मैंने अपने हर तरह के क्लिप्स ऐड कर लिए हैं, मैंने क्लिप्स और विजुअल सारे ऐड कर लिए हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने एक बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर लेना है, ठीक है। जो भी कोई स्लो सा म्यूज़िक हो आपने वो ऐड कर लेना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये एक म्यूज़िक है जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह के स्लो म्यूज़िक जो होंगे उनको ऐड कर लेना है, ठीक है। मैं म्यूज़िक ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। म्यूज़िक्स आपको यूट्यूब से नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक्स आपको इजीली मिल जाएंगे और बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ये सब कर लेंगे, म्यूज़िक ऐड कर लेंगे, उसके बाद आपने इफ़ेक्ट्स में जाके जिस जगह पे ज़रूरत है वहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स ऐड कर लेने हैं। जैसे कि हमारी जो ये वाली इमेज है ये बिल्कुल सिंपल है, तो हम यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करके नीचे से थोड़ा सा मैं आगे करूँगा तो यहाँ पे ये देखें इफ़ेक्ट्स है, ठीक है। इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद वीडियो इफ़ेक्ट्स में जाके आपने कोई इफ़ेक्ट ऐड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक नॉइज़, ठीक है। ये वाला जो इफ़ेक्ट है मैं ये ऐड कर दूँगा, एक सेकेंड, ठीक है। ये इफ़ेक्ट मैंने ऐड कर दिया, अब ये देखें। One such case is that of the High Aim 6, a ghost ship found drifting aimlessly in the vast. ठीक है, इसकी जो इफ़ेक्ट की सेटिंग है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं इफ़ेक्ट को, वो जैसे आपको ठीक लगे वो उस हिसाब से आप उसकी सेटिंग रख सकते हैं, ठीक है। One such case is that of the high. जैसे मैं इसकी स्पीड को कम कर देता हूँ, फ़िल्टर को कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, और एटमॉस्फेयर को कम करके। One such case is that of. अब ये देखें ये कुछ इस तरह से लगेगी। One such case is that of the High Aim 6, a ghost ship found drifting aimlessly in the vast waters of the Pacific, a modern mystery that defies explanation, not because of how it was lost. ठीक है, इस जगह पे भी ये सिंपल क्लिप है, तो यहाँ पे भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। ब्लैक नॉइस में जाके हम इसी को ऐड कर लेंगे, Not because of how it was lost. ठीक है। स्पीड वगैरह कम करके थोड़ी सी एटमॉस्फेयर को कम कर Not लेंगे, because of how it was lost. तो यहाँ पे ये भी ऐड हो गया। इसी तरह आपने अपनी मर्ज़ी से इफ़ेक्ट्स जो आपको अच्छे लगें वो आप ऐड कर सकते हैं। और सेम आपने यही सेम क्लिप्स वगैरह जो हैं ये आपने दूसरी जो 2 लैंग्वेजेस हैं जैसे स्पेनिश और फ्रेंच होगी उसके लिए भी आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। जब आप लोग अपना इंग्लिश वाले वॉइस ओवर के ऊपर अपनी वीडियो एडिट कर लेंगे, आपने अपना जो वॉइस ओवर है उसको डिलीट करना है इंग्लिश वाला यहाँ से। उसके बाद नीचे आप लोगों ने अपना जो दूसरा वॉइस ओवर है स्पेनिश या दूसरा फ्रेंच वो ऐड करके आपने उसके ऊपर, जब आप उसके ऊपर करेंगे तो आपने सिंपल यही करना है कि स्टाइल आपका सेम रहेगा, बस आपने इमेजेस वगैरह को चेंज कर लेना है। आपने 3 इमेजेस डाउनलोड करनी है। तो जैसे अगर मैं फ़्रेंच के लिए करना चाहता हूँ या स्पेनिश के लिए, तो मैं इस इमेज को रिप्लेस कर दूँगा किसी दूसरी इमेज के साथ। जैसे मैं अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इमेज को सिलेक्ट किया मैंने, इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिप्लेस लिखा हुआ है, ठीक है। रिप्लेस को मैं दबाऊँगा और मैं यहाँ से कोई और इमेज, अब ये देखें मेरी इमेज चेंज हो The गई, wreck of the SS Valencia is a chilling reminder of how. ठीक है। मतलब कंप्लीट आप लोगों ने नहीं चेंज करनी वीडियो के क्लिप्स वगैरह, आपने बीच बीच में 2-2 3-3 क्लिप्स के बाद आपने चेंज करते जाना है, ठीक है। यानी उनको शफल कर देना है, आगे पीछे कर लेना है थोड़ा सा क्लिप्स को, ये तरीका आपने फॉलो करना है। फिर आपकी वीडियो के ऊपर कोई रीयूज्ड या कॉपीराइट का मसला नहीं आएगा, ठीक है। अब ये तो एक तरीका हो गया जिसके अंदर आपने प्रॉपर एडिटिंग करनी है, रेलेवेंट क्लिप्स लगानी है, ठीक है।
और आप लोगों ने जो स्क्रिप्ट के अंदर बात हो रही है उस तरह फॉलो करके वो एडिटिंग करनी है। ये तरीका हो गया। अब दूसरा जो तरीका है, जो ये पहला तरीका है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी आपकी मेहनत लगेगी। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये वाली वीडियोस होती हैं, ये लोग ज़्यादातर उस टाइम पे सुनना पसंद करते हैं जब वो रिलैक्स करना चाहते हैं, ठीक है, जब वो अपना फ्री टाइम उनके पास होता है, वो बिल्कुल रिलैक्स करना चाह रहे हैं वो, तो उस टाइम ये लोग वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट के अंदर बातें अच्छी हो रही हैं तो वो वीडियो लगा के फ़ोन को साइड पे रखेंगे और वो वीडियो बस सुनते रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपने एडिटिंग करनी है, एक तो तरीका पहले मैंने आपको बता दिया, इसी को आप फॉलो करेंगे। जो सेकंड मेथड है हमारा वो ये होगा कि आपको याद होगा जो मैंने पिछला पार्ट आपको दिया था, उस पार्ट के अंदर मैंने आपको वीडियो की इमेजेस जनरेट करवाई थी, कुछ इमेजेस जनरेट करवाई थी प्रॉम्प्ट को ऐड करवा के। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आपने प्रॉम्प्ट्स बनाए थे ना वो हेडिंग वाइज बनाए थे, ठीक है। पहले एक हेडिंग का था, दूसरी हेडिंग का था। तो फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारी ये वाली हेडिंग है, एक मिनट मैं स्क्रिप्ट खोल लूँ, जो हमारी ये हेडिंग है हाई एम 6, ठीक है। हमने इसका एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया, इसकी इमेज हमने डाउनलोड कर ली, C8 से जाके जनरेट करवा ली हमने, ठीक है। उसके लिए फिर आपने क्या करना है, ये सिंपल एडिटिंग है, ये हर बंदा इजीली कर सकता है, ठीक है। ओके, सेकंड मेथड के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको इमेजेस जनरेट करना सिखाई थी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अभी कोई भी रैंडमली इमेज डाल लूँ, आप लोगों ने अपनी जो रेलेवेंट इमेजेस होंगी, जो जिस पार्ट के लिए, जो जिस हेडिंग के लिए आपने जो इमेज डाउनलोड की आपने वही ऐड करनी है, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे मैं कोई भी एक इमेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि मैंने ये इमेज जनरेट करवाई हुई है, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये रैंडमली इमेज ऐड की है, आप लोगों ने एग्जैक्ट इमेज ही ऐड करनी है जो कि आप लोगों ने उस हेडिंग के लिए करवाई है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको यहाँ से जितना मेरा वॉइस ओवर का पार्ट है ना, जितना भी वॉइस ओवर है मेरा उस पहली हेडिंग के लिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 8-9 मिनट का वॉइस ओवर है पहली हेडिंग के लिए, तो मैं इसको सारी उसके ऊपर मैं इसको एडजस्ट कर दूँगा। यहाँ तक मेरा है वॉइस ओवर, मैं यहाँ तक इसको एडजस्ट कर दूँगा। और जो बैकग्राउंड है, आपने एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना है इसमें, इस बैकग्राउंड को मैं डुप्लीकेट करके बड़ा कर लूँगा, जहाँ तक मेरा वॉइस ओवर है वहाँ तक मैं इसको ले जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ तक ये देखें मैंने ऐड कर दिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस इमेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इससे थोड़ा सा नीचे से आगे करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक नज़र आएगा। बेसिक पे आपने क्लिक करके इसके स्केल को कम कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 80 रख देता हूँ। 80 करने के बाद पोजीशन से आपने इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, इसको भी मैं 80 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे मेरी इमेज इस जगह पे आ गई है। ओके, यहाँ पे मैं एक फेड इन एनिमेशन ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड करूँगा, एक की फ्रेम मैं थोड़ा सा आगे ऐड करूँगा, जैसे ये 2 सेकंड पे, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर दूँगा, ठीक है। अब ये देखें The wreck of the SS Valencia is a chilling reminder. ये यहाँ पे मेरे पास एक फेड इन एनिमेशन ऐड हो गई है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। जैसे हमारी हेडिंग थी हाई एम 6, ठीक है। हाई एम 6 ऐड करके फ़ॉन्ट आपने, अब ये मैं आपको सेकंड स्टाइल सिखा रहा हूँ, ठीक है। जो पीछे स्टाइल था वो हम उसको इग्नोर कर देंगे, वो ख़त्म हो गया, आप समझे, ठीक है। यहाँ से हमारी वीडियो नई स्टार्ट हो रही है। अगर आपने इस स्टाइल में एडिटिंग करनी है तो अपनी यहाँ से करनी है। इस टेक्स्ट को हम पकड़ के यहाँ पे ऊपर ले आएंगे, ठीक है। इसको बड़ा करके जो भी हेडिंग है आपने यहाँ पे हेडिंग लिख देनी है और इसको बड़ा कर लेना है, इमेज के ऊपर आ जाए ताकि वो, इसके ऊपर आप एक एनिमेशन ऐड करेंगे, दोबारा से फेड इन एनिमेशन ही करेंगे और आपने इसकी ड्यूरेशन वही रखनी है जो कि आपने अपनी जो विजुअल है, जो इमेज है उसकी रखी है। अब ये देखें, इसको फिर हम बड़ा करके यहाँ से जहाँ तक हमारी इमेज है वहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, ये कुछ इस तरह लगेगा। Wreck of the SS Valencia is a chilling reminder of how merciless the ocean can be. A ship lost to the waves, lifeboats disappearing into the night, and eerie sightings that continue long
इसी तरह आपने अपनी सारी हेडिंग्स के लिए करना है, ठीक है। आपने बैकग्राउंड ऐड करना है, इस तरह की एक इमेज ऐड करनी है जो भी आपने नेक्स्ट पार्ट के लिए बनाई होगी, उसके ऊपर आपने एक टेक्स्ट लगाना है और बस ये सिंपल एडिटिंग करके अपनी जो भी जितनी भी ड्यूरेशन की वीडियो है उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये 2 तरीके हैं वीडियो एडिट करने के इसमें। इन दोनों तरीक़ों में से अब आपको जो ठीक लगता है, जो आसान लगता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों तरीके समझ आ गए होंगे, ठीक है। इसके ऊपर फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग वो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आपने इसी तरह इन्हीं दोनों मेथड्स को फॉलो करके अपनी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ वो तरीका बताना था कि आपने वीडियो एडिट करना किस तरह है, ठीक है। और ये एडिटिंग सिर्फ इसी निश के लिए है। बाकी यूट्यूब ऑटोमेशन में डिफरेंट निशेस के अंदर आपने वीडियोस को किस तरह एडिट करना है वो वीडियोस भी आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह आती रहेंगी। लेकिन ये वाली वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली जो निश मैंने आपको बताई हुई है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ये उसके लिए है, ठीक है। आज की वीडियो इतनी ही थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा जो कि हमारा मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट पार्ट होगा इस सीरीज़ का, जिसके अंदर मैं आपको वीडियो अपलोड करना, SEO करना और थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। सो आज की वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपने इसके लिए वीडियोस को एडिट किस तरह करने हैं।